नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से चलती है और ये दो भागों में बढ़ती है। जैसा कि हम इस हथेली में देख रहे हैं कि एक भाग देखें कि यहाँ से निकली है और ये बिल्कुल शुक्र की ओर इस प्रकार से मुड़ गई है, और वहाँ दूसरी भाग यहाँ से निकलकर अंततः वो भी शुक्र की ओर मुड़ गई है। आखिर इस तरह से दो भागों में बंटना ये क्या कहता है? या कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मत्स्य का चिन्ह भी इस प्रकार से बन जाता है, ये क्या कहता है? सबसे पहले जान लें कि लाइफ लाइन में इस प्रकार से मुड़ के नीचे की ओर यदि पूर्णतः कर्व बने तो एक तो ये बतलाती है कि ऐसे जातक की उम्र जो होती है, अर्थात इनकी आयु जो होती है लंबी होती है। लंबी कितनी होगी ये मान के चलें कि ये 90 से अधिक वर्ष को ये दिखलाता है, पहला बात। अब एक ये रेखाएं हम देख रहे हैं कि एक अंदर की ओर शुक्र की ओर जा रहा है। ये कहाँ जा रही है? तो शुक्र की ओर। ये हमारा हथेली में शुक्र पर्वत क्षेत्र है। शुक्र की ओर मुड़ना कहीं न कहीं यह दिखलाता है कि जातक का जो है पैतृक स्थान, निवास स्थान पर रहकर ऐसे जातक उन्नति प्रगति करते हैं और जीवन यापन करते हैं। ये इनके लिए अच्छा भी होता है। दूसरी रेखा निकल रही है इस प्रकार से जा रही है, तो ये कहीं न कहीं ये दिखला रहा है कि इनके बाहर का भी योग बन रहा है, अर्थात इनकी यात्रा से भी योग बन रहे हैं। लेकिन यही रेखा यहाँ जाने के बाद पुनः इस तरफ से ही घूम गई है, अर्थात यह भी कह रही है कि ऐसे जातक की जो विशेष उन्नति प्रगति होगी वो मूल स्थान पर ही अधिक होगी। इस प्रकार की चीज़ों को हमें देखना चाहिए। यदि ये रेखा इस प्रकार से क्लियर यहाँ दिख रही हो तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक घर से बाहर रह के उन्नति प्रगति करेंगे। अब एक यहाँ पर इनके हथेली में देखिए एक मत्स्य नुमा आकार भी बन रहा है। हालांकि ये पूर्ण रूपेण कोई मछली का चिन्ह नहीं बन रहा है, लेकिन इस प्रकार का चिन्ह बनना, ये केतु के क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह बनना शुभ माना जाता है। केतु अध्यात्म का प्रतीक होता है। केतु को लोग मोक्ष से, मुक्ति से जोड़कर देखते हैं। केतु को ज्ञान से भी जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह बनना एक शुभ स्थिति है। साथ में मत्स्य के मुख से निकलती हुई इस प्रकार से लाइफ लाइन, ऐसा प्रतीत होता है कि मत्स्य के मुख से निकल रही है, ये भी एक शुभ स्थिति को दिखला रही है। ये जातक की सफलता के लिए अच्छी मानी जाती है। पैतृक संपत्ति होना, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। इनके हाथों में देखिए कि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चली है। साथ में लाइफ लाइन मस्तिष्क रेखा से बहुत दूर तक जुड़ी हुई है। यहाँ तक यह भी एक विषय है कि जब मस्तिष्क रेखा लाइफ लाइन से बहुत अधिक दूर तक जुड़ रही हो तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, ऐसे जातक जो होते हैं किसी भी कार्य में काफ़ी सोच विचार कर हाथ डालते हैं। लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा यहाँ जुड़ गई है तो ये कोई भी कार्य हो, छोटे बड़े जिस प्रकार भी कार्य हो, तो बहुत सोच विचार कर उसमें हाथ डालेंगे, उसके बाद ही वो इस कार्य को करेंगे। एक चीज़ें ये दिखलाती है। साथ में ऐसे जातक जो होते हैं परंपरावादी होते हैं, मतलब जो नियम रूल रेगुलेशन चल रहे हैं समाज में, घर में, परिवार में, कहीं वहाँ उसे चलने दो, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी कार्य को करते हैं तो ये जो निर्णय लेते हैं बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। ये जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, क्विक एक्शन में कार्य नहीं करते। इनका कार्य, हालांकि इनका कार्य भी धीरे धीरे होता है, इन्हें सफलता भी धीरे धीरे ही मिलती है, और ये निर्णय भी लेते हैं बहुत सोच के लेते हैं, कदम कदम पर सोच विचारने के बाद ही निर्णय लेते हैं। तो ये कुछ मामलों में स्थिति अच्छी होती है, लेकिन किसी मामलों में ये बुरी भी होती है कि ऐसे जातक काफ़ी सोच विचार करते हैं और कभी कभी अंततः ये वर्क को ही छोड़ देते हैं, जो भी कार्य था उसे ही छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति भी यहाँ देखने को मिलती है। आइए थोड़ी सी हम हथेली को जूम करें तो देखते हैं कुछ विशिष्ट चिन्ह इस हथेली में दिख रहे हैं। गुरु पर्वत पे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कुछ रेखाएँ इस प्रकार से चल रही है। हालांकि ये रेखा पूर्णता को नहीं, यदि ये रेखा पूर्णता इस प्रकार से गुरु क्षेत्र को घेर लेती है तो ये गुरु क्षेत्र को घेरना यहाँ पर शुभ माना जाता है। गुरु क्षेत्र पर इस प्रकार का चिन्ह बनना, इसे गुरु बलय भी कहा जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी हथेली में यदि इस प्रकार का चिन्ह बने, जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, माने पूजा पाठ पर इनकी विशेष रुचि होती है, इनकी प्रवृत्ति थोड़ी गुरु वाली होती है, जैसे लोगों को सही बात बताना, लोगों का मार्गदर्शन करना, किसी के साथ गलत बर्ताव न करना, इस प्रकार के स्वभाव विचार को लेकर, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को लेकर ये अच्छा निर्णय बता। हालांकि ये रेखाएं इतनी स्पष्ट और क्लियर नहीं है, हो सकता है कालांतर में ये धीरे धीरे क्लियर हो जाए। आइए इस हथेली में अन्य जो चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें देख रहे हैं, इनकी हथेली में देखिए कि यहाँ पर भाग्य रेखा जो सबसे महत्वपूर्ण होती है यहाँ से शुरू हुई है इस प्रकार से, और ये शनि पर जा रही है। ये भाग्य रेखा बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, कमज़ोर स्थिति में।
कमज़ोर भाग्य रेखा का होना एक चीज़ ये कराता है कि धन के लिए संघर्ष। भाग्य रेखा यदि कमज़ोर स्थिति में, कमज़ोर है या मजबूत किस प्रकार से जानेंगे हम? आपको देखना है कि ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, इन 3 रेखाओं से हम किसी भी रेखाओं की तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा कि रेखा कैसी है। यदि इन 3 रेखाओं की अपेक्षा चौथी रेखा कोई पतली है, अर्थात पतली है, कमज़ोर है, तो हम उसे कमज़ोर मानेंगे। लेकिन इनकी गहराई मोटाई इसके तरह हो तो हम उस रेखा को मजबूत मानते हैं। यहाँ हथेली में भाग्य रेखा तो है लेकिन काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। हालांकि ये रेखा यहाँ दोहरी हो रही है। दोहरी होने का एक अर्थ होता है कि कहीं न कहीं से धन का आगमन, ये दोहरेपन का सूचक है। लेकिन ये कमज़ोर रेखा ये कहती है कि इन्हें धन के लिए संघर्ष, परिश्रम बहुत करना होगा तो जाके सफलता मिलेगी, धन आगमन के स्रोत इन्हें बनेंगे। हृदय रेखा को देखें तो देखिए, हृदय रेखा यहाँ से जाती है, शनि पर चली गई इस प्रकार से। तो एक तो हृदय रेखा दोनों उंगली के बीच में जा रही है, अर्थात ये मिडिल फिंगर और ये तर्जनी उंगली, इन दोनों के बीच में जा रही है। बीच में जाना कहीं न कहीं जातक के चित्त को अस्थिर करता है, विशेष करके प्रेम के मामले में। चूँकि हृदय रेखा मुख्य रूप से हमारे मन को नियंत्रित करता है, प्रेम या दिल की बात, धड़क और मन की बातों को ये बतलाता है कि आपके हृदय से कैसे हैं। तो ये तटस्थता को दिखलाती है। इनके प्रेम में ना ही अधिक उतावलापन होता है और ना ही बहुत ही प्रेम इनका आदर्श होता है, ना ही बहुत ही प्रेम किसी के प्रति स्वार्थ के प्रति होता है। मतलब एक तरह से ये संतुलन की स्थिति होती है। इनका प्रेम अस्थिर होता है, मन विचलित बहुत कम होता है, एक स्थिति दिख रही है। जब इनकी सूर्य को देखते हैं तो सूर्य रेखा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक रेखा यहाँ जाती है, दूसरी इस प्रकार से मुड़ रही है, तीसरी यहाँ काट रही है। तो सूर्य रेखा पर इस प्रकार की स्थिति कहीं न कहीं आपके सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। अर्थात यदि आप जितना सफलता के लिए प्रयास करते हैं उतनी आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। सूर्य को जो है शास्त्र में सफलता का कारक माना जाता है और ये इस प्रकार से कई रेखाओं को बढ़ना कहीं ना कहीं आपके सफलता में अड़ंगों को भी दिखलाती है। या फिर आप परिश्रम करते हैं, सही तरीके से नहीं कर पाते, या जितना परिश्रम कर रहे हैं उस अनुपात में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें स्पष्ट यहाँ पर दिख रही है। इस हथेली में नेक्स्ट बात करते हैं, देख लीजिए इनकी जो है मणिबंध की रेखाओं को देखते हैं। हालांकि इस पिक्चर में मणिबंध की रेखाएं महत्वपूर्ण है। किसी जातक के हथेली में यदि एक मणिबंध इनकी यहाँ है, छोटी है, ये 2 है और ये 3 से अधिक यदि मणिबंध की रेखा आपकी हथेली में दिख रही है, ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक का जो है आचार विचार, चूँकि ये तीनों मणिबंध जो है अलग अलग चीज़ों को दिखलाती है। पहला आपके जो है स्वास्थ्य को दिखलाती है, दूसरा आपके वर्क को दिखलाती है, तीसरा धन को दिखलाती है, चौथे आध्यात्मिक और मोक्ष को दिखलाती है। तो 4 मणिबंध तो बहुत कम लोगों की हथेली में होते हैं। अक्सर यहाँ 3 ही मणिबंध हमें देखने को प्राप्त होती है। ये एक सब्सक्राइबर की हथेली है। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।